नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट मेथड्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके जरिए से इंडिविजुअल्स मल्टीप्लाई करते हैं इस दुनिया में और अपनी रेस को कंटिन्यू करते हैं। उसमें आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा, उसके डिफरेंट मेथड्स पढ़े। उसमें आपने फिशन पढ़ा, उसके दो मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स, बाइनरी एंड मल्टीपल फिशन पढ़ा। उसमें आपने फिशन के बाद बडिंग पढ़ा, एक इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हाइड्रा में, यीस्ट में जो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बडिंग। उसके बाद आपने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ी। मैंने बताया था मोस्ट ऑफ द फंजी एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक फर्नस, ब्रायोफाइटस, जो लोअर प्लांट्स है, दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो पांचवा मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है रिजेनरेशन। द वर्ड सिंपली indicates the meaning. Re means again. Generation means generate, to form, यानी कि to form again। क्या होता है इसमें? हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म्स है जिनमें रिलेटिवली लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स बट विथ लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनमें हम देखते हैं एक जबरदस्त प्रॉपर्टी कुदरत ने रखी है कि अगर उनकी बॉडी बाय समहाउ कट हो जाती है इनटू मल्टीपल पीसेस, 2 pieces, 3 pieces, 4 pieces, each piece goes into a complete individual। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिजेनरेशन। वो हम कह सकते हैं in some organisms if the body gets cut into many parts, each part develops into a new complete individual। This development of new individuals from the cut parts of an organism is known as regeneration। एक इंडिविजुअल, उसके बॉडी पार्ट्स किसी वजह से कट हो जाते हैं और वो जो कट पार्ट्स है दे डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द कट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिजेनरेशन। इट इज फाउंड इन lower multicellular organisms with relatively low degree of organization। It is found in multicellular organisms with lower level of body organization। इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत छोटी लेवल की होती है, इसलिए इनमें ये चीज पॉसिबल है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत एडवांस्ड है, उनमें ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके बहुत सारे वजूहात है। सबसे बड़ी वजह, इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। A part of the body cannot differentiate
यहाँ पे सेल्स टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम एक स्पेसिफिक डिजाइन में इकट्ठे होकर एक ऑर्गेनिज्म को तश्कील देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनमें इतना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, इसलिए इनमें ये चीज पॉसिबल है। इनमें एक स्पेशल किस्म की सेल्स होती है, उनको हम कहते हैं स्टेम सेल्स। दे प्रोलिफरेट एट द टाइम एट द पॉइंट ऑफ इंजरी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, ये मैं रब दूंगा, आप लिखेंगे वीडियो को, आप कहेंगे पाज, फिर लिखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा। तो डायग्राम के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास हाइड्रा जो मैंने आपको पढ़ाया, जो बडिंग के जरिए रिप्रोड्यूस करता है, इट कैन आल्सो रिप्रोड्यूस बाय रिजेनरेशन, हाइड्रा। या इसी तरह हमारे पास एक फ्लैट वर्म है, फ्री लिविंग फ्लैट वर्म, जो आपको रनिंग स्ट्रीमर्स में मिलेगी, उसका नाम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, ये देखिए बेटा ऐसा होता है ये ऑर्गेनिज्म कुछ। ये देखिए, दिस इज प्लेनेरिया, पेरेंट प्लेनेरिया। अगर इस प्लेनेरिया को किसी वजह से इसकी जो बॉडी है इसमें कट्स पैदा होते हैं, इसको आप थोड़ा शेड करेंगे पेंसिल से, ये लगे ऑर्गेनिज्म है। These are cut parts of parent planaria. तो these cut parts जो है ये जो कट पार्ट्स है, दे ग्रो इनटू new individuals. Every cut part goes into a new individual. Daughter planaria. और मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, जब हम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गई, यहाँ पे बॉडी कट हो गई, लेकिन इट रिजल्टेड फाइनली इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लेनेरिया। हमारे पास एक प्लेनेरिया था, 3 बन गए। सो दिस विल बी कंसिडर्ड ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑल्दो ए ऑर्गेनिज्म कैनॉट डिपेंड ऑन टू बी कट फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए एक इंडिविजुअल पहले कट हो जाए, फिर इस पे ये डिपेंड कर नहीं सकता। लेकिन रिजेनरेशन एक ऐसी, आप मान लीजिए आपने फिल्मों में ये चीज देखी होगी, खासकर हॉलीवुड फिल्मों में, स्पीशीज सेकंड वगैरह, उनमें ये चीजें दिखाई जाती थी कि वहां पे ऐसे एनिमल्स को दिखाया जाता था या ऐसी स्पीशीज को दिखाया जाता था जहां पे उसके बॉडी पार्ट्स अगर कट करते हैं तो वो फटाफट अपने पार्ट्स को ग्रो कर लेता है। तो इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स हमारे पास है जो लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हैं। अगर उनका बॉडी पार्ट कहीं पे कट जाता है, या हमारे पास स्टार फिश है, अगर उसका एक साइड कट जाता है तो वो साइड वो ग्रो करती है। तो इट्स ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इनफैक्ट इससे इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो
इसमें क्या होता है, एट द पॉइंट ऑफ कट, जहां पे कट होगा इंडिविजुअल को, वहां पे जो स्टेम सेल्स होती हैं दे फर्स्ट प्रोलिफरेट, वो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव सेल डिविजन कहते हैं। फिर जो सेल डिविजन दे ग्रो इनटू ए बॉल लाइक स्ट्रक्चर, देन देयर ऑकर्स सेल डिफरेंशिएशन, एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन, क्योंकि वहां पे कुछ ज्यादा उतने टिश्यूज होते नहीं है, 2-3 टिश्यूज में उसको डिफरेंशिएट होना पड़ता है। और मैंने आपको पहले ही बताया, एक सिंगल सेल कैन चेंज इनटू ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जिसको हमने कहा था टोटीपोटेंसी, the ability, the property of a cell to change into a complete individual is called as totipotency। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही निजाम है। जो स्टेम सेल्स होती है, they proliferate, they divide extensively, form a ball of cells, the ball of cells then differentiates into different tissues and are arranged in a special manner to give rise to new organisms। बहुत आसान है, अपने वर्ड्स में आप ये चीजें ऐड कर सकते हैं, अपना नोट बना सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए आपसे विदा चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।